शनि, केतु, राहु, इन तीनों के प्रभाव हमारे जीवन पर किस प्रकार से पड़ते हैं और ये हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं। हमारे 9 ग्रहों की सीरीज़ के अंदर मैंने लास्ट के 3 ग्रहों को इस एक वीडियो में लिया है कि जिससे आप सभी समझ सकें कि हमारे जीवन के अंदर ग्रहों का कितना गहरा प्रभाव पड़ता है। तो राहु, शनि और केतु ये हमारे पिछले जन्म के कर्मों को भी प्रभावित करते हैं। जैसे मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था कि पिछले जन्मों का संबंध हमारे इस जन्म के ग्रहों पर भी कैसे पड़ता है। तो इस राहु, केतु और शनि को आज हम जानेंगे अपनी इस वीडियो में। शनि ग्रह, शनि कर्म का न्यायाधीश है। जो भी हम कर्म करते हैं, शनि उसका न्यायाधीश है। कठिनाइयों में कार्मिक लेसन, सेवा और अनुशासन से शनि प्रसन्न होते हैं। राहु इच्छाओं और लालसाओं का प्रतीक है। पिछले जन्मों की आसक्तियां, ध्यान और संयम से संतुलन। केतु ग्रह वैराग्य और मोक्ष का ग्रह है। पिछले जन्म की आध्यात्मिक साधना, भक्ति और आत्मचिंतन से आशीर्वाद देता है। ये तीनों ग्रह हमें दंड नहीं देते बल्कि हमारे कार्मिक बैलेंस सिखाने आते हैं। अगर हम इन्हें समझें और अपने कर्मों को सुधारें तो जीवन के अंदर सुख, शांति, मोक्ष की ओर हम बढ़ सकते हैं। इसी प्रकार हम 9 ग्रहों को अपने जीवन के अंदर यदि हम बैलेंस करते हैं तो हम अपने जीवन को बहुत अच्छा बना सकते हैं और इन ग्रहों के प्रभावों को जो हमें कभी कभी कष्ट देते हैं उससे हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। ग्रहों का हमारे जीवन पर बहुत ही गहरा प्रभाव है, क्योंकि जब हम जन्म लेते हैं तभी कहते हैं नक्षत्र, ग्रह, दिशा, इन सब का हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। और जब हम इन ग्रहों के साथ अपने जीवन के अंदर अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं तब हमारे लिए ये कष्टदायी बन जाते हैं और तब हमारे अंदर विचार आता है कि ऐसा कौन सा कर्म है जो ईश्वर हमें उसकी सज़ा दे रहे हैं। ये हमारा सोचना ही बहुत गलत है, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि पिछले जन्म के कर्मों का भी प्रभाव हमारे इन जन्मों पर भी पड़ता है। अब शनि जो है वो हमारे जैसे कहते हैं कि वो कर्मों के न्यायाधीश हैं, यानी कि जैसा आप कर्म करेंगे हमें वैसा ही फल शनिदेव देंगे। अब पिछले जन्मों के जो अधूरे और जो हमारे कुछ बुरे कर्म भी होंगे, शनि के पास तो सबका हिसाब है, लेकिन शनि उसकी हमें सज़ा नहीं देते, हमें सुधारने का अवसर देते हैं। वो कहते हैं अनुशासन, धैर्य और सेवा से शनि प्रसन्न होकर जीवन को सुखमय बना देता है। जब शनि सुखमय बना देता है तब जीवन के अंदर निरंतर आप प्रगति करते हैं। इसलिए ध्यान रखना कि जब भी आपके ऊपर कोई कष्ट आ रहा है तब धैर्य रखना और भरोसा और कर्म दोनों अच्छे रखना, तो शनि उन चीज़ों का प्रभाव आपके लिए शुभ भी कर सकते हैं, वो शुभ फल भी आपको दे सकते हैं। अब बात करते हैं राहु ग्रह की। जितनी भी हमारी इच्छाएं हैं, कुछ अधूरी इच्छाएं हमारे पिछले जन्म की हैं और कुछ हमारी इस जन्म के अंदर जो निरंतर इच्छाएं हमारे बीच में पैदा हो रही हैं, तो उनका प्रतीक कौन है? राहु। राहु हमारी इच्छाओं और अधूरी लालसाओं का प्रतीक माना जाता है, पिछले जन्म की भी और इस जन्म के रूप में भी जो आती हैं। राहु हमें भटकाता भी है, क्योंकि कहते हैं ना राहु का सिर नहीं है, और नई सीख भी देता है। ध्यान, संयम, सत्य के मार्ग पर चलकर राहु की ऊर्जा को हम सकारात्मक बना सकते हैं। देखिए, ध्यान और संयम और सत्य के मार्ग पर यदि इंसान अपने जीवन के अंदर जिन इच्छाओं को पूरा करने के लिए हम लोग ना जाने कितने लोगों को कष्ट देते हैं, धोखा देते हैं, परेशानियां कर देते हैं, हड़प लेते हैं किसी की चीज़ें, तो देखिए वो सब हमारे खातों में लिखी जा रही हैं। तो अपना बही खाता सत्य का, ध्यान का और संयम का बना ले तो सभी ग्रहों की ऊर्जा आपके जीवन के अंदर बदल जाएगी, शुभ फल देना शुरू हो जाएगी। केतु वैराग्य और मोक्ष का ग्रह है।
जब हम अपने जीवन के अंदर संयम, ध्यान और इन सब का सत्य के मार्ग पर चलते हैं, तब केतु का प्रभाव हमारे जीवन पर हमें बता देता है कि जीवन के अंदर ये सब चीज़ें, भौतिक चीज़ों की लालसा हमारे लिए व्यर्थ है। तब केतु का जो संदेश होता है वो वैराग्य और मोक्ष। इंसान के अंदर उन सभी कर्मों को भोगने के बाद एक वैराग्य और मोक्ष की प्रवृत्ति आ जाती है। वह पिछले जन्मों की आध्यात्मिक साधनाओं और अधूरे कर्मों को भी दिखाता है। देखिए, 3 ग्रह, तीनों ग्रहों का मुख्य प्रभाव हमारे पिछले जन्मों के कारण पड़ रहा है, जबकि जो हमारे 6 ग्रह ऊपर के भी हैं वो भी कहीं ना कहीं उन चीज़ों को प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पर केतु हमारे जो पिछले जन्म के अंदर कोई आध्यात्मिक या साधना अधूरी रह गई तो वो इस जन्म में हमारी पूरी करवाता है। परंतु कभी कभी केतु भ्रम भी देता है, तो कभी दिव्य ज्ञान भी दे देता है। इसमें हमें क्या करना है? मंत्र जप, भक्ति और आत्मचिंतन से केतु से आशीर्वाद लेना है। देखिए फिर से मंत्र जप, भक्ति और आत्मचिंतन, ये तीनों चीज़ें हमें हर ग्रह से प्राप्त होनी शुरू हो जाती हैं, और जो मुख्य ग्रह केतु है इसका आशीर्वाद हमारे जीवन में बहुत अधिक हो जाता है। अब ये 3 ग्रहों के बारे में जो मैंने आपको बताया, यदि मैं बता रही हूँ आपको कि पिछले जन्मों का फल हमें ये ग्रह अच्छे या बुरे, यानी कि शुभ और अशुभ फल दे रहे हैं, हम उनके प्रभावों को इस जन्म के अंदर भी सुधार सकते हैं और अपने वर्तमान के कर्मों के द्वारा भी हम उन परिस्थितियों को बदल सकते हैं। तो अब हम अगली सीरीज़ में आएंगे जिसमें हम पिछले जन्मों का हमारे ग्रहों पर क्या प्रभाव पड़ता है उस पर बात करेंगे। धन्यवाद, ब्रह्मांड का धन्यवाद, जिन्होंने ये 9 ग्रहों की इस यात्रा के अंदर आप सभी ने मेरा साथ दिया, और इस यात्रा को आज मैं समापन करती हूँ। आप सभी का दिल से धन्यवाद कि आप मुझे इतना सहयोग और प्रोत्साहन दे रहे हैं। जीवन को खुशहाल रखिए, आप सभी के जीवन में सुख हो, शांति हो, और आप जो पाना चाहते हैं ईश्वर आपकी वो सभी इच्छाएं पूरी करे। जय हो ब्रह्मांड, जय हो, जय हो, जय।